अल्लाह अकबर। और फिर कुरान में सूरह आल इमरान में अल्लाह ने कहा कि मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह पर ही भरोसा करे। ये ओहद के मैदान में जब मुनाफिक छोड़ के जा रहे थे और लोगों के दिल घबरा रहे थे, रब ताला ने कुरान नाजिल किया और क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि मुसलमान को चाहिए कि हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखे। और खुदा की कसम है, जब अल्लाह पे यकीन होता है ना अल्लाह बर्बाद करता है ना तबाह करता है। और याद रखें, क़यामत तक का उसूल है, जिसने रब को छोड़ के बंदों पे भरोसा किया वो बर्बाद होता है, वो तबाह होता है, वो हलाक होता है, वो बेइज्जत होता है, वो भूखा मरता है। लेकिन जो अल्लाह के दर को पकड़ता है, अल्लाह अपनी इज्जत की कसम उठा के कहता है, ना तुम्हें भूखा मारूंगा, ना तुम्हें जलील करूंगा, ना तुम्हें बर्बाद करूंगा, तुम्हारे सर पर इज्जत का ताज सजा के रखूंगा। लेकिन ये हमारे नबी को अल्लाह ने कहा है कि मोमिनों को चाहिए कि वो किस पे भरोसा करे? अल्लाह पे। हमने अल्लाह को छोड़ दिया, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआ में नहीं, अल्लाह हमारे जिक्र में नहीं, अल्लाह हमारी बातों में नहीं, अल्लाह हमारे भरोसे में जब मुकम्मल तौर पे नहीं, तो मुझे बताइए हमें बचाएगा कौन? हम जितना भाग के डेरों की तरफ जाते हैं, जितना भाग के हम जो है वो दूसरे दुनियादारों के पास और लोगों के पास जाते हैं, उतना भाग के हम अल्लाह की तरफ आते। खुदा की कसम, अल्लाह ये मंजर देखता नहीं है कि जब जुमे के दिन दुकानदार दुकान बंद करता और यूं बाजू इकट्ठे करते हुए भागता हुआ आता है, तो क्या अल्लाह देख नहीं रहा कि ये मेरा बंदा अपना काम काज छोड़ के भाग के आ रहा है? और उस भागने वाले को अल्लाह देख रहा है। और खुदा की कसम, उन कदमों को अल्लाह जन्नत की तरफ चलाता है जो उसके घर की तरफ चल के आते हैं। मेरे दोस्तों, ये बात हकीकत पे मबनी है। जिन दिलों में अल्लाह पे भरोसा नहीं, वो दिल कामिल नहीं, कांपते रहते हैं वो सीने, और उनकी धड़कनों में इंतिशार होता है। जिन धड़कनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की परवाह ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यार ना हो, अल्लाह के लिए जो दिल खालिस नहीं, खुदा की कसम उनकी धड़कनें खाक हैं, उनके चेहरे बेआबरू हैं, उनकी पेशानियां बर्बाद हैं। और जो अल्लाह का है उसका पूरा वजूद आबाद है, उसकी जिंदगी आबाद, माल आबाद, घर आबाद, कारोबार आबाद। और जो अल्लाह का नहीं, वो बर्बाद ही बर्बाद है। यारियां निभा रहे हैं, बिलप्पे निभा रहे हैं, डेरेदारियां निभा रहे हैं। आज का मुसलमान निभा नहीं रहा तो रब की मोहब्बत को नहीं निभा रहा। मुझे बताइए, जिंदगी के किसी मोड़ को आप देख लें, जिंदगी के किसी लम्हे को देख लें, आपको कभी अल्लाह ने तन्हा छोड़ा हो? कभी अल्लाह ने तन्हा छोड़ा हो? हैं? हम उनकी यारियां निभाते हैं जो तुम्हें तन्हा छोड़ देते हैं, जो तुम्हें गर्दशे अय्याम की नजर कर देते हैं, जो तुझे मंझधार की नजर कर देते हैं, जो तुझे गहरे कुएं में गिराने को तैयार रहते हैं। और उस अल्लाह को छोड़ते हो जो कदम कदम पे निभाता है, जो बीमारी उरूज को पहुंचे तो शिफा देता है, जो जिल्लत के बाब खुले तो इज्जत देता है, जब रुसवाइयां मुकद्दर बने तो उस वक्त वो रुसवाइयों से बचाता है। आओ अल्लाह पे भरोसा करो। जिंदगी में किस पे भरोसा करना है? सभी बोलिए, सारे ऊंची आवाज से बोलें, भरोसा किस पे करना है? सारे बोलो, भरोसा किस पे करना है? भरोसा किस पे करना है? किसी पे भरोसा नहीं है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करे, खुदा की कसम अल्लाह उसे काफी है। तो ओहद के मैदान में अल्लाह ने यह आयत नाजिल की। सूरह आल इमरान पढ़ लो, उसका तर्जुमा तफसीर पढ़ लो। वहां अल्लाह ने कहा मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारे मामलात में तुम्हें घबराने नहीं दूंगा। फिर अल्लाह ने कहा ये घबरा रहे थे, इनके दिलों में नूर मैंने डाल दिया, इनके दिल साबित कर दिए। तो वो 700 अफराद अब ओहद के मैदान में दाखिल हो गए। ओहद के मैदान में जब दाखिल हुए
तो वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने खैमा लगाया। कहाँ खैमा लगाया? जहाँ इस वक्त मस्जिद बनी हुई है ओहद के मैदान में, यहाँ हुजूर पाक ने खैमा लगाया। 100 मीटर दूर ये जबले अनैन उस टाइम कहते थे, अभी उसका नाम है जबले रिमात। वहाँ 50 अफराद का लश्कर हुजूर पाक ने खड़ा किया, जिसकी निगरानी, जिसकी सरदारी हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंसारी फरमा रहे थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पहाड़ पे खड़े रहना, हम काफिरों के लश्कर को कुचल भी दें तो तुमने नीचे नहीं उतरना जब तक मैं बुलावा ना भेजूं। मैं खुद बुलाऊंगा तो तुमने नीचे उतरना है, वरना तुम अपनी आंखों से देखो कि काफिर मारे जा चुके हैं तो फिर भी तुमने पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। 50 अफराद यहीं खड़े रहें। अब इस तरफ जबले रुमात है, वहाँ वो 50 अफराद और तकरीबन 100-150 मीटर नीचे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7000 के लश्कर को तरतीब दे रहे हैं। आगे फिर जबले ओहद आ जाता है और फिर इस साइड पर वो काफिर अपनी फौज को 3000 के लश्कर को तरतीब दे रहे हैं। अब लश्कर तरतीब दिया जाता था, कुछ सफ़ें दाईं तरफ बनती थी। दाएं तरफ जो सफ़े थी उसके निगरान हज़रते उसैद बिन हुज़ैर थे, और बाईं जानिब की जो सफ़ें बनाई गई उनके जो निगरान थे वो हज़रत हबाब बिन मुंज़र थे। कुछ सफ़ें सामने होती हैं। अब ये इनको कहते हैं मैमना, इनको कहते हैं मैसरा, और सामने वाले जो सफ़ें होती हैं उसको कहते हैं मुक़द्दमातुल जैश, मुक़द्दमा कहते हैं। उसके जो सरबराह थे वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, और झंडा अल्लाह पाक के नबी ने जो झंडा अता किया जंग का, वो हज़रत मुसअब बिन उमैर को अता फरमाया। ये मुहाजिर साहबी थे और ये वो खुश नसीब साहबी थे कि इन्होंने सब कुछ लैन लाट साहबी थे ये, जिनकी खुशबू यमन की मंडी से आती थी और जिनका लिबास शाम की मंडियों से मां मंगवाया करती थी। और जब ओहद के मैदान में गए तो इनका सिर्फ एक तय बंद था, इनके पास चादर भी नहीं थी पहनने के लिए, और अक्सर इनके पास सिर्फ मेंढे की खाल होती थी जो ये नीचे बांधा करते थे सितर छुपाने के लिए। और चूंकि शहजादे थे, अमीरजादे थे, चेहरा गोरा था और इनके चेहरे से नबी पाक के चेहरे की झलक नुमाया होया करती थी, खूबसूरत बहुत थे। तो इनको अल्लाह के रसूल ने लश्कर इस्लाम का जो झंडा था इनको अता फरमाया। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हज़रत अबू दुजाना को अता फरमाई। अपनी तलवार जब हज़रत अबू दुजाना को अता की ना, तो हज़रत अबू दुजाना यूं अकड़ के चल रहे थे ओहद के मैदान में, यानी हुजूर पाक की तलवार हाथ में है तो यूं अकड़ के चल रहे हैं। तो नबी पाक ने फरमाया ये चाल अल्लाह को पसंद नहीं, सिर्फ उस वक्त के जब बंदा काफरों के साथ लड़े तो फिर इस चाल को अल्लाह पसंद फरमाता है कि इस वक्त ये लड़ने के लिए इस अकड़ के चल रहे हैं तो इस चाल को अल्लाह पसंद फरमाता है। अब ये सफ बंदी मुसलमानों की हो चुकी है। दूसरी जानिब 3000 के लश्कर की सफ बंदी अबू सुफियान कर रहा है, और उनका झंडा बनो अब्दुद्दार कबीले को तलहा बिन अबू तलहा उसको थमाया गया, और उसने वो झंडा थामा और वो लड़ने के लिए सबसे पहले सामने आता। उससे पहले एक बहुत बड़ा वाक़या ओहद के मैदान में इश्क रसूल की एक बहुत बड़ी दास्तान रकम हुई। अबू आमिर राहिब जो अंसार का सरदार था नबी पाक की आमद से पहले, वो राहिब था, इबादत गुजार था और उसको बड़ा पसंद करते थे कबीले वाले। जब नबी पाक की जलवागरी हुई तो वो बंदा मदीना छोड़ के मक्का चला गया हुजूर की दुश्मनी में, और ओहद के मैदान में वो आया ये प्लानिंग लेकर कि मैं इनका सरदार हूँ
मैं काफिरों की तरफ खड़ा होकर मैं इनको बुलाऊंगा कि हमारी तरफ आ जाओ, तो ये सारे मदीने के लोग ये यहाँ आ जाएंगे और चंद एक नबी पाक के साथ बचेंगे जिनको हम कुचल के रख देंगे। लेकिन जब रूह के अंदर इश्क उतर चुका हो, जब रगों के अंदर हुजूर की मोहब्बत बस चुकी हो, जब एक एक कतरा रसूलुल्लाह का नाम पुकार रहा हो, जब रुएं रुएं और रग रग में यादे बारी ताला बस चुकी हो, जो लोग जन्नत के खरीदार बन चुके हों, जो क़यामत के दिन हौज़े कौसर के तलबगार बन चुके हों, जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में फना फिल्ला हो चुके हों, जो अल्लाह ताला की नाम को और उन लज्जतों को पहचान चुके हों, तो फिर वो अपने ताल्लुक को नहीं देखते, वो साबका बातों को नहीं देखते। अल्लाह अल्लाह, अबू आमिर वहां खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ लोगों मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? तो मदीने के अंसारियों ने कहा कि आप जो हैं वो अबू आमिर फासिक हैं, तुम अबू आमिर गुनाहगार हो जिसने दरबार रिसालत को छोड़कर मक्के की तरफ काफरों को इंतिखाब किया है। अबू आमिर ने कहा कि तुम चल के मेरी तरफ आ जाओ, भलाई में रह जाओगे, बर्बाद होने से बच जाओगे। अल्लाहु अकबर। हजरत हंजला ये कौन थे? हजरत हंजला जिनको खसीलुल मलाइका कहा जाता है। हजरत हंजला दरबार रिसालत माब में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, आका ये अबू आमिर मेरा बाप है, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं ओद के मैदान में सबसे पहले इस बदबख्त की गर्दन उतार के बताऊंगा कि हमें अगर अजीज है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी का ताल्लुक अजीज है। लेकिन नबी पाक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, तुमने इसको नहीं मारना। तो उन्होंने लान तान की और उसको वापस फेर दिया। अब उनके मुकदमे पर यानी अगली सफों का निगरान खालिद बिन वलीद था और एक साइड का निगरान सुफियान बिन उमैया था और एक साइड का निगरान इकरमा बिन अबी जाहिल था। और ये लड़ाई के लिए सबसे पहले जो बनी अब्दुद्दार के लोग थे वो एक एक आए। तलहा बिन अबू तलहा जब सामने आया तो उसको हजरत जुबैर बिन अवाम ने वासले जहन्नम कर दिया। फिर उसका भाई आया, उसको हजरत अली हैदर करार ने जो है वासले जहन्नम कर दिया। तो उनके लोग इस तरीके से जब एक एक लड़ने के लिए आते तो उनको काट दिया जाता, यहां तक कि एक सहाबी की तलवार इतनी सख्त चली कि जबड़े तक एक काफिर के उतर गई और उसकी जबान लटक के बाहर आ गई। तो ये हालत जब काफिरों ने देखी तो यकबारगी हमले का सोचा। जब यकबारगी हमला किया तो उस वक्त हजूर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी जो है वो दीवाना वार और वारफ्तगी के आलम में लड़ रहे थे। यहां तक कि हजरत अमीर हमजा, अमीर तैबा, हजरत अमीर हमजा जो नबी पाक के चचा भी थे और रजाई भाई भी थे, उन्होंने तने तनहा 50 काफरों को वासले जहन्नम किया। इतने में वाशी कहते हैं कि मैं एक पत्थर की ओट में बैठा था क्योंकि मुझे मुताम बिन जुबैर ने कहा था तुमने अगर अमीर हमजा को शहीद किया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, और हिंदा ने कहा था मैं तुम्हें सोना और वाफर मिकदार में पैसे दूंगी क्योंकि उन्होंने अपने मुर्दों का बदला लेना था जो बदर में मरे थे। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मैं पत्थर की आड़ में जब बैठा था, हजरत अमीर हमजा लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक काफिर पर जब हमला करने लगे उस वक्त वो मेरे निशाने में पर थे। मैंने नेजा फेंका और वो नेजा हजरत अमीर हमजा की नाफ के नीचे से होता हुआ कमर की तरफ जो है वो बाहर निकल गया और हजरत अमीर हमजा वहां पर शहीद हो गए। और उसके बाद जब ये काफरों के बहुत सारे लोग मरे और वो वापस भागे, जब वापस भागे तो जबल रुमात से लोग नीचे उतर आए, जो नबी पाक ने मना किया था वो उसको ना मान सके। और फिर खालिद बिन वलीद फौज पीछे से लेकर, जो खैमे थे उनकी पीठ पीछे से लेकर उन्होंने फौज को उतारा और उसके अंदर फिर हुजूर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने अपने झुरमट में लिया और उनको जबल ओहद की
तरफ ऊपर ले गए और वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आराम फरमाया, क्योंकि आपके खुद के कील हुजूर के रुखसारों में घुस चुके थे। और हुजूर फख्र आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसारों से एक सहाबी ने कील को जब निकाला दांतों से तो रुखसार मुबारक से खून निकलने लगा। और वो सहाबी वो खुश नसीब थे कि उन्होंने हुजूर जाने रहमत की गाल के ऊपर अपना मुंह रखा और उस खून को चूस लिया। और नबी पाक ने कहा इसको साइड पर जाके फेंक दो, लेकिन उसने उसको पी लिया और उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने उन्हें तमाम बातनी अमराज से महफूज रखा। हुजूर जाने रहमत ने ओहद पहाड़ पे आराम किया। आज भी वो ओहद की जगह खुशबुओं से मुअत्तर है, वहां जाने तो नहीं दिया जाता, लेकिन मैं वहां मुतअद्दिद बार देखा है कि खुशबू आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर जो सर रखा था उसके निशान भी मौजूद हैं और वहां से खुशबू आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग थम गई, काफिर वहां से भाग गए और लाशों को इकट्ठा किया गया, तो हजरते गसीलुल मलाइका हजरते हंजला की लाश नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो लाश पानी में तरबतर जब नीचे लाई गई और सहाबा ने देखा कि हजरते हंजला के जिस्म पर पानी है और उनकी दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे हैं, उनकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा नबी पाक के पास आए कि हजरते हंजला के जिस्म पर पानी कहां से आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसकी बीवी से पूछ के आओ कि माजरा क्या है, क्योंकि हजरते हंजला को गुस्ल फरिश्तों ने आसमानों में ले जाके दिया है। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, इसको क्यों गुस्ल दिया गया है? तो फिर उनकी बीवी से जब पूछा तो वो बताने लगी आज हजरत हंजला की शादी की पहली रात थी, रात आधी बीत चुकी थी, हक़ ज़ौजियत अदा कर चुके थे। तो यहां से जब सदा आई ऐ मदीने के नौजवानों हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में निछावर होने के लिए तैयार हो जाओ, तो हजरत हंजला ने तलवार उठाई और अपने घर से जो दीवानावार बाहर दौड़ पड़े। तो बीवी ने कहा कि आप गुस्ल कर लीजिए, ठहर जाइए। कहने लगे कि नहीं, नबी पाक के हुक्म में ताखीर हो जाएगी, मैं नहीं ठहर सकता। ऐ लोगों, ये सहाबा थे, इज्जतें इनका मुकद्दर बनी, जान सारी के ये परवाने थे, तो रब ने इनको शानो शौकत अता की, हुजूर के हुक्म पर अपनी जान देते थे। आज का मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ सकता, जाने देना तो दूर की बात है, नमाज में बहाने बनाता है। शराब छोड़ दो, बहाने चल जाते हैं। जिना छोड़ दो, दूसरों की बेटियों को बर्बाद करना छोड़ दो। कहते हैं अय्याशी का दौर है जनाब, पैसा है, मुल्ला साहब मौलवी साहब अपनी अकलें अपने पास रखो। हमसे ना नशा छूटता है, ना शराब छूटती है, ना ये बदमाशी छूटती है, ना ये खुसरों का नाच छूटता है, ना ये जो है वो बर्बादी अय्याम छूटते हैं। जनाब अभी तो अय्याशी है, अभी जोश है, अभी दीवानगी है, अभी जवानी है, हमें रहने दो, अपनी नसीहतें अपने पास रखो। और जब टांगों में जान नहीं रहती, हाथों में पावर नहीं रहती, रूह यहां अटकती है, फिर पता चलता है, फिर चलता है नसीहतें कैसी होती थी और नेकी का कितना फायदा था। फिर पता चलता है जब अपनी बेटी नजरों के सामने भागती है, तो फिर पता चलता है जब अपनी आंखों के सामने औलाद बदकारी के अड्डे पर जाती, तो फिर पता चलता है रुक जाओ, ठहर जाओ, दरबारे रिसालत में आ जाओ। खुदा की कसम अल्लाह ने कहा है फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि व लिरसूलिही, कि इज्जत सारी के सारी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की है। ये सलूट मारने के नाम इज्जत नहीं है। ये जो सलूट मारते हैं थोड़ी देर बाद पीछे से गालियां देते हैं, ये जो सलूट मारते हैं पीछे से गालियां देते हैं, दफा हुआ, मगर उलट था, जान छुट्टी। इश्क और वो इज्जत तो वो है ना, लाश भी जा रही हो तो लोग सलाम कर रहे हो कि अल्लाह का बंदा कब्र को जा रहा है। गर्दे राह को सलाम दुनिया करे तो गर्दे राह को सलाम उसके की जाती है जो अल्लाह के साथ मुखलिस होता है, रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस होता है। हजरत हंजला मुखलिस थे तो इज्जत कितनी दी कि फरिश्ते ले गए आसमानों में और उसको आबे रहमत से गुस्ल देकर जमीन पर रख गए। मेरे दोस्तों, ये ओहद का मंजर ये इतना खूबसूरत और
दिल आफरी मंजर है, इश्क की दास्तानें रकम हुई हैं यहाँ पर, जिसको एक दिन में तो बयान ही नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत हंज़ला के सदक़े, हज़रत अमीर हमज़ा के सदक़े, तमाम सहाबा के सदक़े, अहले बैत अतहार के सदक़े अल्लाह हम पर रहम फरमाए, हमारी औलादों को नेक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफ़ीक़ अता।